एक पुराने जमाने में एक शहर था जहां सुबह की अजान के साथ ही लोगों के कदम उठने लगते थे। काम करने वालों की आवाजें गलियों में गूंजती थीं। मगर उसी शहर की एक तंग सी गली में एक माँ का बेटा ऐसा भी था जो इस सारी रौनक से बेखबर चारपाई पे घोड़े बेचता रहता था। उसका नाम जफर था। जफर काहिल था, गजब का काहिल। मेहनत से इतना भागता था जितना बकरी बारिश से भागती है। उसके अब्बू काफी साल पहले गुजर चुके थे। अकेली माँ अमीना बी अपने बुढ़ापे तक मेहनत करती रही, दाढ़ी सीटी, कपड़े धोती, दूसरों के घर काम करती और अपने बेटे का पेट पालती रही। मगर अब उसके हाथ कांपते थे, कमर झुकती थी और आंखें धुंधल आती थीं। काम करने की सख्त नहीं रही थी। अमीना बी के दिल में एक ही दर्द था कि जब वो नहीं रहेगी तो यह बेटा कैसे जिएगा। कोई धंधा नहीं, कोई हुनर नहीं, कोई इरादा नहीं। उसी फिक्र में वो रोज सुबह जड़ को जगाती, उठ बेटे उठ, सूरज निकल आया, जा कुछ कमा, घर में आटा दत्म हो रही है। सूरज एक आंखें खोलता, दूसरी बंद रखता और फिर करवट बदल लेता। अमीना भी गुस्से से चादर खींचती। जफर आखिरकार उठता, चाय पीता, बाहर निकलता, फिर गलियों में घूमता, चबूतरे पर बैठ के बातें बनाता और शाम को वापस आ जाता। अमीना भी बुरा भला कहती मगर फिर ममता से मजबूर होकर खाना दे देती। जफर खाना खाता, चारपाई पर लेट जाता और खराटे आने लगते। रोज का यही हाल था। जब घर में फाके पड़ने लगे, जब चूल्हा ठंडा रहने लगा, तब अमीना बी ने एक फैसला किया। एक सुबह जफर नींद में था। अमीना बी ने चाय नहीं बनाई, नाश्ता नहीं रखा, सिर्फ एक काम किया। जफर का हाथ पकड़ा, दरवाजे तक लाई और बोली, आज उस वक्त घर आना जब हाथ में कुछ हो, खाली हाथ आया तो दरवाज़ा बंद मिलेगा। जफर ने बहुत मनाया, अम्मी मेरी जान, सिर्फ एक बार चाय। अमीना बी ने साफ मना कर दिया। माँ की आंखों में आज नमी नहीं थी, सिर्फ एक पक्का इरादा था। जफर मुंह लटकाए घर से बाहर निकल आया और गलियों में भटकने लगा। चौराहे पर आके रुका तो एक भीड़ थी। एक शहर का मुनादी बार बार एक फरमान सुना रहा था, सुनो लोगों, गौर से सुनो, बादशाह सलामत का फरमान सुनो। शहर में एक आदमखोर शेर आया हुआ है। यह शेर काफी लोगों को खा चुका है। जो भी इस शेर को जिंदा या मुर्दा बादशाह के सामने पेश करेगा, उसे बेशुमार इनाम से नवाजा जाएगा। सोना मिलेगा, जमीन मिलेगी, इज्जत मिलेगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई आगे नहीं आया। कुछ देर में भीड़ छटने लगी। जफर भी एक तरफ चलने लगा, मगर दिल में एक हल्की सी आस जाग उठी। सोना, जमीन, इज्जत, अम्मी की मुस्कुराहट, काश कुछ हो जाता। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटे जफर, रुक। जफर ने मुड़ के देखा। एक बूढ़िया खड़ी थी, मोहल्ले की जानी पहचानी चेहरा, बशीरन खाला। वह अकेली रहती थी। अमीना बी का घर वहां आना जाना रहता था और जफर भी उन्हें जानता था। अस्सलामु अलैकुम खाला, जफर ने कहा। जिए बेटे, अल्लाह तेरी उम्र दे। कहाँ जा रहे हो? जफर ने सब बता दिया। घर से निकाला, काम ढूंढना है, फाके पड़ रहे हैं। बशीरन खाला ने अफसोस का इजहार किया, फिर बोली, चलो बेटे, पहले मेरे घर चलो, चाय पियो, फिर एक काम करोगे मेरे लिए, मैं 2 रुपए दूंगी। 2 रुपए? जफर की आंखों में चमक आई। बोलो खाला, क्या काम है? बशीरन खाला बोली, बेटा, मेरा गधा है ना, वो कल रात से गुम है, रस्सी तोड़ के भाग गया, तुम उसे ढूंढ लाओ, मैं 2 रुपए दूंगी। चाय पी के जफर गधे की तलाश में निकल गया। गलियां, बाजार, खेत, जंगल का किनारा, सब जगह घूम आया। दोपहर हो गई, तीजन भी गुजर गई। गधा नहीं मिला। थका हारा, भूखा प्यासा, जफर बशीरन खाला के घर वापस आया। वापस आते वक्त आसमान बादलों से भर चुका था। ठंड वाली हवा भी चलने लगी। घर के करीब पहुंचा ही था कि तेज बारिश शुरू हो गई। भागता हुआ खाला के घर पहुंचा, अंदर आके बैठ गया। खाला ने चाय रखी और बोला, रुको बेटे, बारिश थमे फिर जाना। बशीरन खाला का मकान कच्चा था, ऊपर खपरेल पड़ी थी। बारिश इतनी तेज थी कि खपरेल से पानी टपकने लगा, एक जगह से, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से। खाला ने तश्तरी रखी,
सामान उठाया। फिर बोली, बेटे मुझे ना शेर से डर ना तूफान से, सिर्फ इस टपके से डर लगता है, सारी चीजें बर्बाद कर देता है ये। जफर ने हाँ में हाँ मिलाई। सच कह रही हैं खाला, टपका बहुत बुरा होता है। यह बात उसी वक्त सुनी जा रही थी खाला के घर की कच्ची दीवार के पीछे से। वह आदमखोर शेर तेज बारिश से बचने के लिए वहां छुपकर खड़ा था। दीवार में सुराख थे। शेर ने एक एक लफ्ज सुना। शेर सोचा, यह टपका क्या चीज है। यह बुढ़िया न शेर से डरती है न हाथी से, सिर्फ टपके से डरती है। जरूर यह कोई बड़ी खतरनाक मखलूक है जो मुझसे भी ज्यादा भयानक है। बारिश थमते ही शेर जंगल की तरफ निकल गया, दिल में टपके का डर लेके। बारिश थमने पर बशीरन खाला ने कहा, बेटे एक बार और जंगल की तरफ नजर मार लेना, शायद वो वहां कहीं हो। जफर ने गधे की रस्सी हाथ में पकड़ी और निकल गया। शाम ढल रही थी, अंधेरा फैलने लगा। जफर जंगल की सीध में था, आंखें चिंधिया के आगे देख रहा था। एक पेड़ के नीचे कुछ खड़ा था, भारी भरकम, अंधेरों में बिल्कुल गधे जैसा लगता था। जफर बिना सोचे आगे बढ़ा, पास आया, 2 लातें जमाई और बोला, यहाँ खड़ा है कमबख्त, दिन भर ढूंढा, मिलता नहीं। अगर पहले मिलता तो खाला 2 रुपए दे देती। शेर घबरा गया। अचानक हमले ने उसे हिला कर दिया और तभी उसके जहन में आई वो बात, टपका, यही टपका है। शेर ने सोचा, टपके ने मुझे पकड़ लिया। इसी सोच में था कि जफर ने रस्सी का फंदा बना के शेर के गले में डाल दिया। फिर 2 लातें उसकी पीठ पर जमाई। चल अब। शेर टपके के डर से सीधा जफर के पीछे चलने लगा। जफर ने पीछे मुड़ा, सोचा गधा है, चलता रहा। घर पहुंचा, शेर को दरवाजे से बांध दिया। अंदर आया। अम्मी ने पूछा, गधा मिला? हाँ अम्मी। दरवाजे पर बांध दिया। जफर ने कहा, खाना खाया? चारपाई पर लेट गया। खुराते आने लगे। रात गुजरी, सुबह हुई। आसमान पर लाली दी, चिड़ियां चहकती थीं और फिर एक आवाज आई। ऐसी धाड़ की शहर की नींद उछल गई। शेर की धाड़, जोरदार, फाड़ती हुई, दीवारों से टकराती हुई। जफर नींद में उछल बैठा। अम्मी भागी और कमरे में घुस गई, दरवाजा बंद कर लिया। जफर के होश उड़ गए। समझ गया, यह गधा नहीं, शेर है। वह उछल के अम्मी की चारपाई पर गया, वहां से दीवार पर, दीवार से खपरेल पर और खपरेल पर बैठ के थरथराने लगा। उसी वक्त बादशाह के सिपाही गली से गुजर रहे थे। धाड़ सुन के रुक गए। एक ने दरवाजे की दरीज में से देखा, शेर रस्सी से बंधा था। सिपाही ने साथियों को बोला, इस घर वाले ने शेर को जिंदा पकड़ के बांध दिया है। सिपाही भागते भागते बादशाह के पास गए। बादशाह ने फौरन लोहे का पिंजरा तैयार करने का हुक्म दिया और उस बहादुर इंसान को भी साथ लाने को कहा। पिंजरा आया, दरवाजा तोड़ा गया। किसी न किसी तरह शेर पिंजरे में बंद हो गया। जफर को खबर मिली कि शेर बंद हो गया। फौरन खपरेल से कूद के नीचे आया। अम्मी को एक तरफ ले जाके बोला, अम्मी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गधे के धोखे में शेर को पकड़ लाया था, किसी से मत कहना। अम्मी ने सर हिलाया। एक शाही घोड़ा गाड़ी आई। जफर उसमें बैठ गया। मोहल्ले के लोग हैरान थे, आंखों को यकीन नहीं आ रहा था। यह वही जफर है जो दिन भर चारपाई पर सोता था, आज शाही सवारी में जा रहा है। जफर ने गर्दन अकड़ाई, आंखें तिरछी की, मोहल्ले वालों को देखा, जैसे कह रहा हो, जानते नहीं थे ना मुझे। बादशाह ने जफर की बड़ी तारीफ की, उसकी पीठ पर हाथ मारा, खुशी से बोला, शाबाश, एक अकेले ने वो काम कर दिखाया जो मेरी पूरी फौज नहीं कर सकी। इनाम में 5000 सोने की अशरफियां, 2 कीमती घोड़े, 20 नौकर और रहने के लिए एक आलीशान मकान दिया गया। जफर और अमीना बी की किस्मत बदल गई। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब जफर सुबह 10 बजे उठता, नौकर मुंह हाथ धुलवाते, नाश्ता तैयार मिलता, घोड़ा गाड़ी हमेशा तैयार रहती। बादशाह के दरबार जाता, बादशाह खुश होता, तारीफ होती, घर वापस आता और बाकी सब वक्त आराम में गुजरता। जिंदगी एक सपना बन गई थी, मगर दरबार के अंदर एक अलग खिचड़ी पक रही थी। बादशाह के वजीर और दूसरे खिदमतगार जो पहले बादशाह के खास थे, अब उन्हें चैन नहीं था, हसद की आग में जल रहे थे। आपस में कहते,
यह शहर का काहिल कामचोर कैसे इतना बड़ा हीरो बन गया। रोज नई स्कीमें बनाती, रोज फेल होती। फिर एक वजीर के दिमाग में एक तरकीब आई। अपने साथियों को बोला, 2 लून के दिन नई नौ आसा, अब देखना इस जफर का क्या होगा। चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह ने कहा, हमें खबर मिली है कि पड़ोसी मुल्क का बादशाह अपनी फौज लेके हमारी सरहद पर आ चुका है। एक बड़े मैदान में डेरा लगाया हुआ है, फौज को तैयार करो। वजीर आगे आया। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफी, एक बात अर्ज करूं? बादशाह ने हाँ की। वजीर ने कहा, फौज बाद में भी जा सकती है, पहले हमें अपना वो शेर ढालना चाहिए जो अकेले एक फौज के बराबर है। मेरा मतलब जफर साहब हैं। उन्होंने शेर को जिंदा पकड़ा था। मेरे ख्याल में वो अकेले पड़ोसी बादशाह और उसकी फौज के लिए काफ़ी हैं। दरबार के तमाम लोगों ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। बादशाह का जहन फंसा। जफर को हाजिर होने का हुक्म आया। जफर जब दरबार में आया और बात समझ में आई तो पसीने छूट गए। दरबार में सबकी निगाहें उस पर थीं। कुछ आंखें उसकी तारीफ में थीं, कुछ आंखें अंदर से खुश थीं कि अब इसकी खैर नहीं। मगर बादशाह का हुक्म था, इनकार करना अपनी मौत को दावत देना था। बादशाह नसीहतें करता रहा, हिम्मत दिलाता रहा और फिर जफ़र के हाथ में तलवार थमा दी, अस्तबल की तरफ ले गया। वहाँ ताकतवर घोड़े थे, मोटे ताजे, बुलंद कद। जफ़र का दिल बैठ गया। डर था कि कोई घोड़ा उछल के उससे कुचल न दे। इतने में एक घोड़े पर नजर पड़ी। ढीला, दुबला पतला, एक टांग उठाए खड़ा था, जैसे थका हुआ या बीमार हो। जफर ने सोचा, यही ठीक है, यह तेज नहीं दौड़ेगा। उसने उस घोड़े की तरफ इशारा किया। बादशाह ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश, तुम्हारी नज़र की दाद देते हैं, ये हमारे अस्तबल का सबसे उम्दा घोड़ा है। जफर ने घोड़े की तरफ देखा और दिल में सोचा, कुछ देर में वो उस घोड़े पर सवार था और रवाना था। घोड़ा पहले थोड़ा थमा रहा। जफर ने सोचा, चलो ठीक है, धीरे ही सही। फिर अचानक घोड़े ने एक फेरी ली, फिर दूसरी, फिर वो ऐसा दौड़ा जैसे हवा में उड़ रहा हो। जफर की आंखें बंद हो गईं। दोनों हाथों से घोड़े की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मुंह से आयतुल कुर्सी जारी हो गई। दिल में सोचा, अम्मी मुझे माफ़ी देना, अब शायद वापस नहीं आऊँगा। घोड़ा दौड़ता रहा, रास्ता खत्म न हुआ। एक पल ऐसा आया कि जफर की नज़र एक बड़े दरख्त पर पड़ी। दिमाग में एक ख्याल आया, अगर इस दरख्त की शाख पकड़ लूं तो घोड़ा आगे निकल जाएगा और मैं यहाँ रुकूंगा। इस सोच में उसने एक हाथ हवा में लहराया। दरख्त करीब आया। जफर ने अपनी पूरी ताकत से दरख्त की मोटी शाख पकड़ ली। घोड़े को एक जोर का झटका लगा। जिस पल घोड़ा अपनी 2 टांगों पर खड़ा हुआ, जफर ने भी अपनी टांगों से घोड़े को भींच लिया। घोड़े ने जोर लगाया और दरख्त जड़ से उखड़ आया। पूरा दरख्त जफर के हाथ में था। घोड़ा फिर वही रफ्तार से दौड़ा। इधर पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने अपने सिपाही को ऊंची जगह पर चढ़ के दुश्मन की फौज देखने का हुक्म दिया। सिपाही टीले पर चढ़ा, आंखें पर हाथ रखा, दूर तक देखा। फिर एक पल में वो पलट गया, घबरा के सीधा नीचे लुढ़कता हुआ आया। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ भाई? सिपाही हाँफता हुआ बोला, सरकार, एक आदमी पूरा दरख्त लेके आ रहा है मारने के लिए। बादशाह ने गुस्से से कहा, पागल होगा, और खुद टीले पर चढ़ा। खुद ने देखा, नीचे आया, चीखते हुए बोला, भागो, अल्लाह की पनाह, एक आदमी पूरा पेड़ लेकर आ रहा है, पता नहीं बाकी क्या क्या ला रहे होंगे। और पूरी दुश्मन फौज ने सर पर पैर रख के भागना शुरू कर दिया। घोड़ा उसी मैदान में जाके रुका जहां दुश्मन की फौज थी। मैदान बिल्कुल खाली था। घोड़ा रुका। जफर नीचे उतरा, जमीन पर बैठ के हाँफने लगा। जब सांस काबू में आया तो खाली मैदान पर नजर दौड़ाई। सिर्फ एक दरख्त था जो उसके हाथ में था। घोड़ा कुछ दूरी पर पानी पी रहा था, बाकी सब खाली। जफर समझ गया कि दुश्मन फौज भाग चुकी है। थोड़ी देर में बादशाह भी अपनी फौज लेके मैदान में पहुंचा। वहां सिर्फ जफर था, उसका घोड़ा और जड़ से उखड़ा हुआ दरख्त। बादशाह ने घोड़े से उतरकर जफर की पीठ थपथपाई और बोला, देखा तुमने इस बहादुर सिपाही को, दरख्त उखाड़ के दुश्मन का सामना करने आया था।
इस बार भी जफ़र को बेशुमार इनाम से नवाजा गया। बादशाह ने उस दिन के बाद जफ़र को अपना ख़ास वजीर बनाने का ऐलान कर दिया। दरबार में हसद करने वाले हैरान और परेशान खड़े थे। उनकी सारी स्कीमें उल्टी पड़ गई थीं। जफ़र घर वापस आया, अम्मी के कदमों में बैठ गया, सारा हाल सुनाया। फिर बोला, अम्मी एक काम करो, यह शहर छोड़ दो। 2 बार इत्तेफाक था जिसे लोगों ने कारनामा समझ लिया, तीसरी बार अल्लाह जाने क्या हो। हमारे पास अब काफ़ी दौलत है, रात को खामोशी से यहाँ से निकल चलते हैं। अम्मी ने सोचा, फिर बोला, बेटा ठीक कह रहे हो, जान है तो जहान है। उस रात जब शहर नींद में था, जफ़र और अमीना बी ने अपना सामान समेटा और खामोशी से शहर छोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला। अंधेरा था, रास्ते पर चांद की रोशनी थी। जफ़र के हाथ में वह दौलत थी जो किस्मत ने बिना मांगे दे दी थी। अम्मी के कदम तेज थे क्योंकि दिल में सुकून था, और जफ़र की आंखों में एक नया सपना था। पता नहीं कैसी दुनिया थी आगे, मगर जो पीछे था वो एक अजीब दास्तान थी। न कोई जादू, न कोई हिम्मत, बस एक गधा, एक बारिश, एक टपका, एक डर और एक भागा हुआ शेर। और इन्हीं सब ने मिलके एक काहिल इंसान की तकदीर लिख दी। सबाक, कभी कभी जिंदगी में वो चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती वही हमारी तरफ से काम कर जाती हैं। मगर ये भी सच है कि इत्तेफाक हमेशा साथ नहीं देता। असली ज़िंदगी में मेहनत ही वह रास्ता है जो इंसान को इज्जत और सुकून देता है। जफ़र की तकदीर में लिखी थी यह खुशी, मगर असली ज़िंदगी में तकदीर के साथ मेहनत भी ज़रूरी है।